अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर 6 बल्ब जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं और फिर हमसे पूछा क्या गया है द रेशो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन। पहला केस क्या है, इन ऑल आर ग्लोइंग। जब पावर हमें जब बतानी है कि जब 6 के 6 बल्ब जो हैं वो जल रहे हैं। कब? कि जब 6 के 6 जो बल्ब हैं वो जल रहे हैं तब पावर कितनी होगी। तो मैं डायग्राम जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, मैं डायग्राम दूसरा बनाता हूँ। तो 6 बल्ब हैं और सब कैसे लगे हैं, ये पैरेलल में लगे हैं ना। ये 2 क्या हो गया, 2 और ये 3 और इसी तरीके से ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये पैरेलल में लगने के बाद फिर बाद में आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो ये एक बल्ब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और 3 वो हो गए। तो सेक्शन ए में 3 बल्ब लगे हैं, सेक्शन बी में 3 बल्ब लगे हैं और दोनों को मिलाकर 6 बल्ब लगे हैं। तो हमें पावर का रेशो बताना है कि जब सभी बल्ब जल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनका आर इक्वलेंट निकाल लेता हूँ। अब देखो ये इनका रेजिस्टेंस सेम है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, आर बाई एन लगा सकता हूँ, पैरेलल में है और सबका रेजिस्टेंस मुझे सेम दे रखा है आर आर आर। तो ये हो जाएगा आर बाई एन। तो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो ये हो जाएगा आर बाई 3। इसका इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई 3। अब दोनों किस में हैं, दोनों हैं सीरीज़ में। तो पूरे सर्किट का आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, तो ये आर इक्वलेंट आ जाएगा आर बाई 3 प्लस आर बाई 3, ये हो जाएगा 2 आर बाई 3। आर बाई 3 प्लस आर बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 आर बाई 3। अब दूसरे केस में मुझे क्या दे रखा है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। अब अगली बार में क्या होगा, सेक्शन ए से 2 बल्ब जलेंगे और सेक्शन बी से खाली 1 बल्ब जलेगा। क्या होगा, सेक्शन ए से 2 बल्ब जलेंगे और सेक्शन बी से 1 बल्ब जलेगा। तो मैं बना लेता हूँ केस 2 में। केस 2 में क्या कह रहा है मुझसे कि सेक्शन ए में ये 1 बल्ब ये हो गया तुम्हारा और ये कनेक्ट तो सब पैरेलल ही रहेंगे और सेक्शन ए से कितना, 1 बल्ब जलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। ये फिर पैरेलल हैं, आर बाई ये वाला देखो ये पैरेलल है तो इसका इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर बाई 2 और इसका कितना होगा, ये तो आर ही है। अब दोनों सीरीज़ में हैं तो पूरे सर्किट का आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, तो पूरे सर्किट का आर इक्वलेंट आ जाएगा आर बाई 2 प्लस आर, ये हो जाएगा 3 आर बाई 2। कितना हो जाएगा, 3 आर बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 आर बाई 2। तो आर वन कितना हो गया मेरे पास, मैं यहाँ पर पेज ऐड कर लेता हूँ। आर वन मेरे पास कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आर वन मेरे पास हो गया 2 आर बाई 3 और आर टू मेरे पास हो गया 3 आर बाई 2। और ये कनेक्ट कैसे हैं, देखो कनेक्ट तो ये ई से ही है, ठीक है ना। ई एम एफ वाली बैटरी से कनेक्ट है ये सब आपस में, इस तरीके से ये इस तरीके से ये कनेक्ट है। तब जब एक ही बैटरी से कनेक्ट है तो इनका पोटेंशियल जो है, वोल्टेज, वो तो सेम रहने वाला है ना। तो V1 बराबर हो जाएगा V2 के। और हमसे पूछा क्या है, पावर हमसे पूछी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला था P = V² बाय R। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेम है और जब वोल्टेज सेम होता है तो पावर उल्टी चलती है रेजिस्टेंस के। जब वोल्टेज सेम है तो पावर किसके उल्टा चलेगी, रेजिस्टेंस के उल्टा चलेगी पावर। इसमें थोड़ा अलग कर दूँ, इस तरीके से पावर किसके उल्टा चलेगी, रेजिस्टेंस के उल्टा चलेगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ P1/P2 बराबर R2 बाई R1। उससे पावर का रेशो ही पूछा ना, देख लो एक बार। हाँ, द रेशो ऑफ पावर कंजम्पशन, पहले में क्या है कि सभी बल्ब जल रहे हैं, दूसरी बार में क्या है कि सेक्शन ए से 2 बल्ब जलेंगे और सेक्शन बी से खाली 1 बल्ब जलेगा। तो P1 और P2 का रेशो बताना है। वोल्टेज सेम है क्योंकि बैटरी EMF ई वाले से जुड़ी हुई है ना।
तो जब वोल्टेज सेम होता है तो पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल चलती है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, रेजिस्टेंस के उल्टा चलती है। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P1/P2 इजिकल टू R2/R1। तो ये हो जाएगा P1/P2 इजिकल टू R2 कितना दे रखा है, R2 मुझे दे रखा है 3R/2 और P2 कितना दे रखा है मुझे, P2 दे रखा है, सॉरी R1, P2 क्यों जा रहा हूँ, R1 मुझे दे रखा है 2R/3, R से R कट जाएगा तो P1/P2 का रेशो कितना आने वाला है, ये आएगा 9/4। तो P1/P2 का रेशो कितना आएगा, 9/4। एक बार मैं फिर से सवाल को समझा दे रहा हूँ। सवाल में हमसे कहा गया था कि 6 बल्ब हैं जो EMF वाली बैटरी से जुड़े हुए हैं और हमें रेशो बताना है पावर का, जबकि सब बल्ब जल रहे हैं। मैंने इनको ऐसे जोड़ा, देखो इस तरीके से 3 पैरेलल में जुड़े हुए हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में फिर पैरेलल जुड़े हुए हैं, और ये कैसे कनेक्ट है, फिर सीरीज़ में कनेक्ट है EMF की बैटरी से। EMF वाली जो बैटरी है इससे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर तीनों का मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, R/3 आया, फिर इसका निकाला R/3 आया, फिर पूरे सर्किट का मैंने जोड़ दिया तो R इक्वलेंट 2R/3 आ गया। फिर बाद में मैंने क्या करा, फिर नेक्स्ट मुझसे पूछा गया है कि जब सेक्शन ए से 2 बल्ब जलेंगे और सेक्शन बी से 1 बल्ब जलेगा, तो मैंने R इक्वलेंट निकाल लिया, है ना। तो 2, ये देखो सेक्शन ए से मैंने 2 लगा दिए, सेक्शन ए से 1 लगा दिया, तो इसका इक्वलेंट आ गया R/2, इसका आया R इक्वलेंट पूरे सर्किट का मैंने जोड़ा तो R/2 प्लस R आया, तो ये आ गया 3R/2। तो R1 आया मेरे पास 2R/3, R2 आया 3R/2। वोल्टेज दोनों का सेम है क्योंकि सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और फिर हमें पावर पूछी गई है, तो पावर का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, P=V²/R। यही क्योंकि हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें पता है कि वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस हमने निकाल रखे हैं। तो फिर हमें मालूम है जब वोल्टेज सेम होता है तो पावर उल्टी चलती है रेजिस्टेंस के, तो P1/P2 हो जाएगा R2/R1। P1/P2 हमने रखा और जो R1 और R2 की वैल्यू निकाल रखी थी वो हमने पुट करी, तो हमारा रेशो आ गया P1/P2 का जो रेशो है वो आया 9/4। कितना आया, 9/4 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9/4।